तेज बारिश में रानो चढ़िया और मानो चढ़ा अपने घर वापस लौट रहे थे। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए। रानो बोली, मेरा दोस्त मीठो तोता बता रहा था कि अब जंगल में कई दिन तक ऐसी ही तेज बारिश होगी। अच्छा हुआ हमने पहले ही दाना जमा कर लिया, वरना बारिश के मौसम में बहुत मुश्किल होती। मानो चढ़ा बोला, हाँ रानो, जब तक ये तूफानी बारिश खत्म नहीं हो जाती, हम जंगल से दौड़ नहीं जाएंगे और जो कुछ घर में जमा है उसी से चंद दिन गुजारा करेंगे। रानो ने कहा, ठीक है, चलो अब घर चलते हैं, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। दोनों जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाने लगे। घर पहुंचते ही उनका बेटा कोको बोला, अम्मी, मैं थोड़ी देर के लिए अपने दोस्त के घर खेलने जाऊं, जल्दी वापस आ जाऊंगा। रानो ने सख्ती से कहा, नहीं, एक बार कहने का असर नहीं होता, आराम से घर में बैठो। इतनी तेज बारिश में तुम्हें खेलने की पड़ी है, क्या कभी तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे घर आया है? कोको ने नाराज होकर कहा, उम्मी, बस थोड़ी देर के लिए चला जाओ, हम घर के अंदर ही खेलेंगे। मानो चढ़ा नरमी से बोला, कोको बेटा, तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं, बाहर मौसम बहुत खराब है, तेज हवा चल रही है, अगर कोई शाख टूटकर गिर गई तो खतरा हो सकता है। कोको खामोश हो गया और खिड़की से बाहर गिरती हुई बारिश को देखने लगा। आसमान पर काली और मछली जोर जोर से चमक रही थी। इतने में दरवाजे पर ठुक ठुक की आवाज आई। रानो ने हैरानी से कहा, उस वक्त कौन हो सकता है? मानो ने दरवाजा खोला तो सामने एक भीगा हुआ नन्हा सा तोता खड़ा था। ये कोको का दोस्त मीठो था। उसके पर बारिश से मुकम्मल भीग चुके थे और वो सर्दी से कांप रहा था। कोको फौरन खुश होकर बोला, ओरे मीठो, तुम यहाँ? मीठो ने उदास आवाज में कहा, हमारे दरख्त की एक बड़ी शाख तेज हुआ की वजह से टूट गई है, उम्मी अबू उसे ठीक करने में लगे हैं, मैं डर गया था, इसलिए तुम्हारे घर आ गया। रानो को मीठो पर तुरस आ गया। इसने फौरन इसे अंदर बुलाया और नरम कपड़े से इसके पर खशक करने लगी। रानो बोली, देखा कोको, इसीलिए हम तुम्हें बाहर जाने से रोक रहे थे, मौसम बहुत खतरनाक है। कोको ने सिर झुकाकर कहा, उम्मी, अब मुझे समझ आ गई। फिर रानो ने सबके लिए गरम गरम दाने और मकई निकाली। कोको और मीठो खुशी खुशी खाने लगे, जबकि बाहर बारिश मजीद तेज हो गई। रात होते होते तूफान और भी बढ़ गया। अचानक जंगल की तरफ से मदद के लिए आवाजें आने लगे। मानो फौरन चौंक कर बोला, लगता है किसी को मदद की जरूरत है। वो खिड़की के पास गया तो देखा कि एक नन्ही चिड़िया बारिश में भीगी हुई दरख्त के करीब खड़ी हुई है। पानी तेजी से उसके अर्ध गिर्द जमा हो रहा था। कोको परेशान होकर बोला, अबू, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मानो ने रानो से कहा, तुम दरवाजा संभालो, मैं जाकर उसे बचाता हूँ। तेज बारिश और हवा के बावजूद मानो बहादुरी से बाहर गया। बड़ी मुश्किल से वो चिड़िया तक पहुंचा और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर घर ले आया। नन्ही चिड़िया खौफ से कांप रही थी। रानो ने उसे भी गर्म जगह पर बैठाया और खाने को दाने दिए। चिड़िया ने खुश होकर कहा, आप सबने आज मेरी जान बचाई है। कोको अपने अब्बू को फख्र से देख रहा था। इसने दिल ही दिल में सोचा, असल बहादुरी यही है कि मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद की जाए। इस रात सब एक साथ बैठे बारिश की आवाज सुनते रहे। बाहर तूफान था, मगर घोंसले के अंदर मोहब्बत, हिफाजत और अपनायत का खूबसूरत एहसास था।